मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन 3.5 साल के अंदर जितने काम हुए वो पिछले मैं कहता हूँ 70 साल में काम नहीं हुए। उन्होंने कोई काम छोड़ा नहीं, किसी और कोई उन्होंने नहीं छोड़ा है। अब जैसे चिरंजीवी योजना है, 10 लाख रुपए का सब फ्री इलाज हो रहा है, और हॉस्पिटल के अंदर जो 10 रुपए की पर्ची कटती थी वो भी फ्री कर दी है। अब जो आदमी हॉस्पिटल में घुस गया ना, वो कुछ न कुछ लेके आएगा, चाहे गोली ले आए, कैप्सूल ले आए, लगेगा कुछ भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो ये अपने मेडिकल कॉलेज ज़िले वाइज खोले हैं, ये मैं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सुविधा जो जयपुर, बीकानेर और थी, वो आज हनुमानगढ़ के अंदर हो रही है। और इतने जल्दी में मैं समझता हूँ भी ठेकेदार भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बिल्डिंग को खड़ी कर दिया, दूसरी तीसरी मंजिल पे चली गई है, और ये जल्दी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ 315 बेड का एक हॉस्पिटल और बन रहा है। टाउन हॉल हनुमानगढ़ में मेरे ख्याल में हमारे नज़दीक किसी शहर में टाउन हॉल नहीं है। गंगानगर है, बहुत पुराना जिला, लेकिन टाउन हॉल नहीं है। 12.5 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी टाउन हॉल के लिए, और 12.5 करोड़ रुपए नगर परिषद मिला के 25 करोड़ से एक शानदार टाउन हॉल हम बनाएंगे, जिसमें बढ़िया जगह होगी बैठने के लिए। मीटिंग हॉल बहुत शानदार होगा। नर्सिंग कॉलेज अभी परसों ही यहाँ आदेश आ गए हैं, उसके लिए बजट मंजूर हो रहा है। नर्सिंग कॉलेज जिसके लिए ANM GNM के लिए हमें गंगानगर जाना पड़ता था, वो आज सुविधा हमारे हनुमानगढ़ में होगी। डाइट जो पहले मैंने शुरू करवाई थी, लेकिन पिछले सालों में उनके लिए कोई ये नहीं, ट्रेनिंग के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं थी, उसके लिए भी 50 बच्चों की अलॉटमेंट कर दी है, जिनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, जो टीचर करेंगे। जहाँ डॉक्टरों की कमी है, हर साल सैकड़ों जो है वो बच्चे डॉक्टर बनेंगे, और आने वाले इस वक्त के अंदर हर आदमी बीमार है, डॉक्टरों की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेडिकल के अंदर जो उन्होंने काम किया है, ये ऑक्सीजन के लिए एक सिलेंडर के लिए आदमी मारा फिर रहा था साहब। और जब ये कोरोना का वक्त था तो हमारा आदमी गंगानगर बैठता था और वहाँ से 20-25 सिलेंडर मुश्किल से मिलते थे, और कई दफ़े तो ऐसे हालात बन गए थे कि घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन हमारे पास रही थी। आज हनुमानगढ़ के अंदर ऑक्सीजन के 2-3 प्लांट तो हॉस्पिटल में लगे हैं, और रीफिलिंग का प्लांट राजस्थान में पहला हनुमानगढ़ है जहाँ ये शुरू हुआ। यहाँ पहले बन रहा था तो उसकी हम कलेक्टर साहब ने हाथों हाथ मंजूरी दे दी, और उसकी अलवर से हाथों हाथ सप्लाई चालू होगी। और आज वो सिलेंडर है जो 200-250 रुपये में मेरे ख्याल में बहुत कम कीमत पर, वाजिब कीमत पर मिल रहा है। और कोई आदमी घर भी किसी पेशेंट ले जाने के लिए तो उसको कहीं मारा नहीं फिरना पड़ रहा है। सड़कें हैं, 5 करोड़ की सड़कें मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल की थी, वो सारी बनकर के तैयार हो गई। अब 10 करोड़ और दे रहे हैं। कोई गांव हमारा ऐसा बचा नहीं है जहां सड़क नहीं है, और अब हम गांव से गांव जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शहर के लिए भी इन्होंने नगर परिषद के लिए 20 किलोमीटर दिए, नगर पालिका के लिए 10 किलोमीटर दिए। तो सरकार की मंशा है कि भी हर आदमी को सुविधा मिले। लाइट की बात देख लो आप, बिजली ढंढाणी में बिजली हो गई है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी अभी पैसा मंजूर हुआ है। जो शेड हैं उनके लिए भी पैसा मंजूर हुआ है, और 2 सड़कें हमारी बड़ी मंजूर हुई हैं। एक तो ये टिब्बी से होकर के और आपके ये मुंडा होती हुई है, ये नहीं शेरिका होती हुई है हमारे हनुमानगढ़ आएगी। जैसे एक चाहिए से होकर के और मुंडा होती हुई सड़क है जो हनुमानगढ़ जंक्शन, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जितनी रोडें हैं, और ये जो आपके हनुमानगढ़ में कितने अंडरपास मंजूर हो गए, कहीं जाने में दिक्कत नहीं है। और ब्रिज ले लो आप, अब ये एक बचा हुआ था ये गंगानगर वाला, वो अंडरपास हमारा सेंक्शन हो गया, उससे हमारे 2 पर्पज हल हो जाएंगे। जिनको सूरतगढ़ जाना है वो इस फाटक को क्रॉस करके बाईपास हो गए, उस सड़क से निकल जाओ। एक अंडरपास से दोनों रास्ते हमारे खुल गए हैं, जिससे हमें आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। और ये गांधीनगर वाला जो अंडरपास बना है, ये तो एक ऐतिहासिक है। 10 ट्रैक इसके ऊपर से गुजर रहे हैं, और जो है वो फुटपाथ भी हमने इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए हमने जमा करवा दिए हैं गांधीनगर के लिए आने जाने के लिए। तो पूरा प्रयास है हमारा भी शहर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहे हो। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों की जो है ये कमरों के लिए मैंने ये दावा किया था कि किसी बच्चे को हम बाहर नहीं बैठने देंगे। 60 कमरे हमने एक मुश्त दिए। अब भी जहाँ कोई डिमांड है, ये समसा है, उसके अंदर भी हमने प्रयास कर रहे हैं। मेरे कोटे से भी पैसा आ जाएगा तो जहाँ कमरे नहीं हैं उनको हम और देंगे, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो, इस बात का हम पूरा ध्यान। फसल बीमा जो है, किसानों की फसलें कई बार अतिवृष्टि खराब हो जाती हैं,
कहीं न कहीं बीमा कंपनी किसानों के साथ धोखा भी करती है, इसके लिए क्या प्रयास इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये बात बिल्कुल वाजिब है कि किसान बेचारा लूट रहा है। किसान नेचर पर निर्भर करता है। अगर क्लाइमेट आपका सूट करे तो फसल हो जाती है, वरना नहीं होती है। तो ये कई दफ़ा क्या नुकसान हो जाता है, लेकिन ये कुछ क्या परसेंटेज कम है या इस तरह की करके ये बड़ी कंपनियां गड़बड़ करती हैं। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि जब आप उसकी प्रीमियर आप ले रहे हो तो आप उसका क्लेम भी दो। आप ये उनकी ड्यूटी बननी चाहिए और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि वो कंपनियां कोई बदमाशी नहीं कर सके और उसको फसल का जो है वो क्लेम पूरा मिल सके। काम तो बहुत हो गए हैं। मेरे ख्याल में आप भी कोई सुझाव दो। जनता से पूछेंगे बताओ भाई कौन सा काम बाकी रह गया। और तो एक ओल्ड पेंशन जो लागू की है ये एक ऐतिहासिक कदम है साहब, इसको कोई कर नहीं सकता था। और हम प्रयास करेंगे कि जो भी काम अधूरे रह गए हैं, जो काम की कमी है, उनको भी हम अगले साल में पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे।